फाइंड द वर्क डन ऑन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन दे दिया है। इफ इट इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, देखो रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली वर्ड यूज किया है, साथ में फ्रॉम 1.10 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 5 इंटू 10 का पावर 6। देखो एक चीज यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, P1 को दिया है 1.01 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट जो P2 है ना बच्चा उसको अलग कर दिया है, उसको कर दिया 5.05 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया है, थोड़ा सा जरा ध्यान देना रहेगा हमें सॉल्व करते समय। बाकी n का वैल्यू 2 दिया है, टेम्परेचर ऑलरेडी 300 हो जाएगा केल्विन के रूप में, तो हमें बोला है वर्क डन निकालो, तो 2.303 nRT log टू द बेस 10 P2 अपॉन P1 हमारा जो है कि बच्चा पैटर्न हो जाएगा, सॉरी P1 अपॉन P2 हमारा पैटर्न हो जाएगा। ये वॉल्यूम के टर्म में हम लेते हैं V2 अपॉन V1, यहाँ पर P1 अपॉन P2 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, पुटअप करो, आंसर पुटअप करो। W इक्वल टू -2.303, n कितना है भाई 2 है, R कितना है 25/3 लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेक्चर में आपने देखा होगा कि R का जो वैल्यू है 8.3 होता है, जिसको मैं 25/3 के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और आंसर में किलो जूल पूछ रहा है मुझे, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हमको एंड में किलो जूल देखेंगे, हम पहले जूल के रूप में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड में डिवाइड कर देंगे, एन आर का वैल्यू मिल गया, टी कितना है 300 है, और ये लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज लॉग में दिया है 1.01 इंटू 10 का पावर 5 और यहाँ पर दे दिया है 5.05 इंटू 10 का पावर 6। तो अगर इसको कट करेंगे तो भाई एक तो बच जाएगा, मतलब ये पूरा कट गया, एक बच गया, और इसको भी हम क्या करेंगे 1/5 के टर्म में समझ लेते हैं। मतलब 1/5 कितना होता है, तो आपको रफली मैं समझा देता हूँ कि 1/5 इंटू 10 वाला हिसाब किताब है, तो 1/5 जो होता है इसका वैल्यू होता है 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाय 10 का मतलब है 0.02 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -2। तो इसका लॉग निकालना है। मैं सब रफ में पहले समझा देता हूँ कि ये आप ऐसे भी कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। लॉग को तोड़ दो तो ये बन जाएगा log 2 प्लस log टू द बेस 10 10 का पावर -2 यहाँ पर आ जाएगा। log 2 कितना होता है 0.3 और ये कितना हो जाएगा -2, तो आंसर कितना आ गया बच्चा -1.7। ये किसका आंसर है आप समझ सकते हो, ये पूरे इसका आंसर है, पूरे लॉग का आंसर आ गया। तो -2.303 इसको कट किया तो 100 आ गया, 25 दूनी 50 आ गया, इंटू 100 इंटू -1.7 डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये माइनस कट गया, सबको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो 2.3 ले लो बच्चा, काफी नजदीक आंसर दिख रहा है। 5 इंटू 1.7 इंटू 1000, इन दोनों को मिला के 1000 कर दिया, 3 बचे 15, 111.7 इंटू 1000 है, जूल में आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो ये आंसर बन जाएगा किलो जूल में, अभी तक जूल में चल रहा था। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, वही आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा जरा चेक करो, 1.5 इंटू 1.7 कितना आएगा, 7 बचे 35 का 5 कैरी 3, 7 एकम 7 3 10, 0 कैरी 1, 7 एकम 7 1 8, फिर 5 1 1, 5 5 9 1। देख ले भाई 1955 कहाँ पे आ रहा है, 1955 मतलब इसकी बात हो रही है, तो 1955। ठीक है, 1955, लेकिन 2 प्लेस पे डेसिमल, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 2 प्लेस पे डेसिमल अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 1.95 दिया है, एक मिनट, यहाँ पर भी 1955 मतलब ये आंसर हो सकता है, ए आंसर, बिकॉज यहाँ पर 1.95 दिया जो कि मैच नहीं कर रहा है किसी भी एंगल से। फिर से देख लो, यहाँ पे 2.3 1 प्लेस पे डेसिमल 1.7, बाकी सब तो कट गए। ये देखो, ये 5 को हमने 2.3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बच्चा, 3 बचे 15, 5 से लगाया 3 बराबर 11 11 पॉइंट आ गया, और ये 1.7, और ये जो है ना पूरा 10,000 जो वैल्यू थी उसको हमने कट कर दिया, बराबर है। तो आंसर आ गया बच्चा नंबर ए, किलो जूल, मतलब राइट आंसर आ गया नंबर ए। ठीक है, तो ये ए वाला आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम मजेदार। लॉ का पूरा मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया, आप एक बार देख लो। ठीक है।